नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार और आप देख रहे हैं सेहत से जुड़ा अपना पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार। दर्शकों, हर व्यक्ति के पास अपने स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए पर्याप्त ऊर्जा मौजूद होती है, लेकिन ज़रूरत होती है योग को अपनाने की, आयुर्वेद के नज़दीक जाने की। और यकीन मानिए, इन तरीकों से आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन इन सब में सबसे पहले जो ज़रूरत होती है वो होती है एक सही मार्गदर्शक की। और आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ऐसे ही मार्गदर्शक से मिलवाते हैं जो बताते हैं आपको कि कैसे आप आयुर्वेद को अपनाकर खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, निरोगी काया दे सकते हैं, वो भी बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी चीरफाड़ के। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं असाध्य रोग निवारक, गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी का। तो चलिए गुरु जी का स्वागत करते हैं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये सेहत से जुड़ा कार्यक्रम है। अगर कोई भी समस्या आपके साथ है, आप चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो, निरोग हो, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर चलाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं सीधे संस्थान आना, तो उसके लिए भी सभी डिटेल आपकी स्क्रीन पर चलाई जा रही है। फिर भी कोई शंका है आपके मन में, कोई भी सवाल है, तो आप बेझिझक हमें कॉल कर सकते हैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच उन नंबर पर जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और गुरुजी से जानते हैं एक नए विषय के ऊपर, और वो विषय है, दर्शकों, अक्सर हमने कार्यक्रमों के माध्यम से आपको ये जानकारी तो दी है कि आयुर्वेद कहता है कि हमें क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, हमारा खान पान कैसा होना चाहिए। लेकिन अब इसमें हम बात करेंगे गुरुजी से कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी, जैसा आपने सुना, आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि हमें आयुर्वेद के अनुसार कब नहीं खाना चाहिए। ये जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। देखिए, जब आपको खट्टी डकारें आ रही हैं, बदबूदार आप गैस निकाल रहे हैं, पेट में गुड़गुड़ाहट है, पेट में भारीपन है, आपको खाना नहीं खाना चाहिए। अब उस टाइम पर आपको टमाटर 12 महीने मिलते हैं। इसका सूप बना के 1 गिलास यानी 200 ग्राम पीना चाहिए। उसके अंदर काला नमक, काली मिर्च, अजवाइन, जीरा, बड़ी इलायची, दालचीनी, ये पीस के चुटकी भर मिलानी चाहिए। अब जो टमाटर का सूप आप बनाएंगे, इसको जब 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए तो इसको पीना शुरू करना, और 1 गिलास पीने में आपको कम से कम आधे घंटे का समय लगाना। उसके बाद 5 मिनट के लिए आपने वज्रासन बैठना है। फिर वज्र आसन से उठ के कम से कम 10 मिनट तक आपको थोड़ा सा घूमना है। फिर उसके बाद आप 20 मिनट के लिए सब आसन लेट जाएं। फिर 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। अब आप उठें। आपको उठते ही पेट में ऐसे प्रेशर बनेगा जैसे सिर के ऊपर रखा हुआ बोझ एकदम फेंक देते हैं और राहत मिलती है। ऐसे एक ही प्रेशर में पेट साफ होगा, पेशाब खुल के आएगा और आपका पेट काफ़ी हल्का हो जाएगा। जो बदबूदार गैस थी वो भी समाप्त हो जाएगी, खट्टी डकारें थी ख़त्म हो जाएंगी, जो पेट में गुड़गुड़ाहट था वो नहीं रहेगा। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि सूप में सिर्फ सिंधा या काला नमक मिलाना, कहीं आयोडीन नमक मिलाएंगे तो आपको उल्टा नुकसान भी हो सकता है। आयोडीन नमक में आयोडीन जो मिलाई जाती है, ये समुद्र का पानी होता है। समुद्र के पानी को सुखा करके बनाया जाता है ये, और इसके बीच में पता नहीं कितने जानवरों की हड्डियां हैं। उसके साथ वो जाके अंदर ऐसे बैठती हैं जैसे पानी में पत्थर बैठता है। फिर आपका रोग दिन दुगने रात चौगुनी बढ़ता है। आज किडनी खराब होने का, बीपी बढ़ने का, हार्ट की ब्लॉकिंग, ब्रेन ट्यूमर,
नज़ला जुखाम, सांस का रोग, टीबी का रोग, गठिए का रोग, ये आपकी चीनी और इस आयोडीन नमक की देन है। क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने थ्योरी नहीं पढ़ी है, मेरा प्रैक्टिकल है। जिसको एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, सोनोग्राफी नहीं पकड़ सकती है, उसको मैं 5 सेकंड में बताता हूँ कि आपके इस हिस्से में ये नुक्सा है। फिर उसके बाद दवाइयाँ दी जाती हैं, दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब ये दवाई लेते हैं तो 10 मिनट में दवाई अपना असर दिखा देती है। और पहले दिन जिस दिन रोगी आता है, किसी को 10 से 15% आराम तो हर एक को मिलता है, जिसका भाग अच्छा उसको 35 से 40% भी मिल जाता है जी। आपने टीवी के माध्यम से ऐसे कईयों के इंटरव्यू सुने होंगे जिनको डॉक्टर ने कह दिया था कि लाइलाज है, इसका इलाज कोई नहीं है। वो भी जब आश्रम में आए, नाड़ी परीक्षण किया, दवाई दी, तो पहले दिन उनको 35 से 40% आराम मिला। और उसी दिन उन्होंने इंटरव्यू भी दे दिया कि जब हमें एक खुराक लेने से इतना आराम मिल गया तो 15 दिन की दवाई से हमें पूरा विश्वास है कि हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। और स्वस्थ विचार की दवाइयाँ सारी उम्र नहीं खिलानी पड़ती, किसी को 15 दिन, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2। जो बहुत ही लापरवाह है उसको 2.5-3 महीने लग जाते हैं। जी। जैसे रोग समाप्त होता है दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। परंतु स्वस्थ विचार का बहुत सख्त नियम है कि खाना हमेशा 12 बजे से पहले पहले ताज़ा गर्म गर्म खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है, तब आपका लीवर पूरा काम करता है। जो खाना खाते समय पानी नहीं पीते, पानी पीते घंटे 1.5 घंटे बाद, इनको रोगों से भरमार लगती है। और जो खाना ठंडा होने के बाद दोबारा गर्म करके खाते हैं, ये भी रोगों को निमंत्रण देते हैं। ताज़ा खाना खाया जाए उसका प्रभाव कुछ और पचता भी बड़ी जल्दी से है। परंतु ठंडा होने के बाद भले आप गर्म करके खाएं, उसकी पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है, लीवर उसको पूरा पचाता नहीं, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती, पित्ते में तेजाब बढ़ जाता है और वो जाके गुर्दों पे ऐसे बैठता है जैसे खड़े पानी पे काई जमती है। जब गुर्दा पूरा काम नहीं करता और जो थोड़ा बहुत खून बनाता भी है उसको तिल्ली स्वीकार नहीं करती और टट्टी के रास्ते फेंक देती है। फिर आपका रोग दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ता है। आज पूरे संसार के अंदर किसी भी डॉक्टर को किसी बीमारी के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। या तो मशीनों से टेस्ट करके दवाई देंगे या आपसे पूछेंगे आपको तकलीफ़ क्या है, फिर आपके माँ बाप को क्या थी, भाई बहन को, दादा दादी को, नाना नानी को, मामा मामी को, उसके अनुसार इनका इलाज चलता है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें ना तो कागज पत्र देखा जाता है, ना रोगी से, ना रोगी के साथ वाले से पूछा जाता है, ना किसी भी जिनसे टेस्ट किया जाता है। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। फिर उसके बाद दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, यानी जो भी उसका साइड इफेक्ट है सब दवाइयाँ इकट्ठी चलती हैं। यहाँ किसी एक रोग की दवाई नहीं चलती। जो नब्ज में रोग मिला सब दवाइयाँ इकट्ठी चलती हैं। यदि दवाई नियम से खाते, परहेज करते तो पहले दिन 10 से 15% आराम तो हर एक को मिलता है। जिसका भाग अच्छा उसको 35 से 40% आराम भी पहले दिन मिल जाता है। और मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती। किसी को 15 दिन, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2, ज़्यादा 2.5-3 महीने दवाई खा के रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। मेरा नाम अविनाश कुमार है। मैं बिहार के बांका जिला का रहने वाला हूँ। मुझे घुटनों की समस्या 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है।
इससे पहले मैंने कई जगह इलाज कराया था, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, कई जगह दिखाया, पर कहीं मुझे आराम नहीं मिला। उसके बाद मैंने यूट्यूब पर स्वस्थ विचार चैनल के माध्यम से मुझे यहाँ के ये बारे में पता चला, और जैसे पता चला मुझे बड़ा अच्छा लगा उनके बातों को सुनकर। और फिर मैंने तुरंत ही अगले दिन फिर मैंने यहाँ पे कॉल किया, और फिर ठीक उसके अगले दिन मैं यहाँ के गुरुजी से अपना नाड़ी चेकअप कराया। तो उन्होंने बताया कि मेरा पूरा का पूरा नाड़ी ब्लॉक है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप बेटा आज के आज मैं तुम्हें 20% आराम दूंगा, अगर तुम जैसा मैं बोलता हूँ वैसा तुम्हें करना है। तुम्हें 1 घंटे रोज़ मालिश करनी है, इस जो उन्होंने तेल दिया था, और शाम को 3:30 से 4:30 एक्यूप्रेशर होगा। उसके बाद तुम्हें जो है काफ़ी आराम मिलेगा तुम्हें। तो बिल्कुल वो वैसा ही हुआ जैसा गुरुजी ने कहा। और आज करीब 25 दिन हो चुके हैं, मैं बिल्कुल ही ना वॉकर से चल रहा हूँ, ना मैं नी ब्रेस लगा रहा हूँ, ना बिल्कुल मैं अपना डेली रूटीन खुद से कर रहा हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है काफ़ी पहले से। अब लगता है कि हाँ, मैं यहाँ पे वाकई सही हो सकता हूँ, मेरी घुटने की ऑपरेशन की नौबत नहीं आएगी मुझे अब। तो ये बहुत बड़ा एक उपचार यहाँ पे मुझे मिला है, जिसकी वजह से आज मैं अपने घुटनों के बल चल पा रहा हूँ। मेरा नाम रजनी है, मैं गोल मार्केट से आई हूँ। और मुझे खाने से बहुत तकलीफ़ होती थी। जैसे पहली गिराई से ही मेरा सांस रुक जाता था, और इतना कि आता ही नहीं था। मैंने 6 महीने तक बहुत इलाज कराया, आरएनएम, प्राइवेट, हर तरह के डॉक्टर, होम्योपैथिक, सबसे इलाज कराया, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इतनी घबराहट होती थी, सांस ही नहीं आता था, ऐसा लगता था अब आएगा भी नहीं। तो काफ़ी बेचैनी हो जाती थी, और जब तक डकार नहीं आता था, सांस नहीं आता था। फिर हमने बाबा जी का प्रोग्राम देखते थे, तो उन्होंने ऐसे इधर आए हैं, 12 घंटे पहले नहीं खाना होता है कुछ, तो उन्होंने जैसे ही मतलब नाड़ी परीक्षण किया, तो विद इन 10 सेकंड के अंदर उन्होंने प्रॉब्लम भी बता दी और किस वजह से हुई ये तक बता दिया। आज मुझे दवाई खाते हुए 1 हफ्ता हो गया, और मैं पूरा खाना खा रही हूँ। पूरा मतलब पहला एक्यूप्रेशर दिया उन्होंने, तो इमीडिएट इसने खाना खाना शुरू कर दिया पहले एक्यूप्रेशर से। आप घर बैठे गुरुजी की पुस्तकें मंगवा सकते हैं। ये वो पुस्तकें हैं जो स्वयं गुरुजी द्वारा लिखित है। इसमें वो सभी नुस्खे होते हैं जो गुरुजी कार्यक्रम के दौरान बताते हैं। इन पुस्तकों को मंगाने के लिए आपको सिर्फ इतना सा करना है, जो नंबर स्क्रीन पर दिया जा रहा है उस पर संपर्क करना है। इनके माध्यम से आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी एक व्हाट्सएप मैसेज यहाँ पर ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है गुजरात से। इन्होंने अपना नाम बताया, संजय कुमार। ये लिखते हैं, गुरुजी मेरे भाई को MDR TB है, सांस बहुत फूलती है, कोई उपचार बताएं। देखिए बेटा, टीवी के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से मैं दवाइयाँ नहीं बेचता। मैं नाड़ी वैद्य हूँ। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। और मेरी दवाइयों की विशेषता है कि रोग कोई भी कैसा भी, कितना भी भयंकर से भयंकर, कितने पुराने से पुराना रोग है, जिस दिन रोगी मेरे पास आता है उसी दिन उसको 10 से 15% आराम भी मिल जाता है। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में अपने भाई को मेरे पास लाइए। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के, दातन कूड़ा करा के, बड़ी इलायची इसको मुंह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी बीमारी इसके अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसे हम इसके नाक में दवाई डालेंगे उसी टाइम इसका नॉर्मल सांस आना शुरू हो जाएगा, चाहे कितना भी भयंकर से भयंकर इसके सांस के अंदर रोग है। मेरा काम है लंगड़े को चलाना, आंधे को दिखाना, बहरे को सुलाना, गूंगे से बुलाना, बांझ से संतान उत्पत्ति कराना, न मर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना। ये मेरा काम है। क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं उपचार करता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी है दवाइयाँ बनाने की। मेरी दवाई उतनी बनाई जाती है जितनी मैंने देनी है। मार्केट में मैं किसी को नहीं देता दवाइयाँ बेचने के लिए, और दवाई उसी को दी जाती है जिसका नाड़ी परीक्षण होता है। क्योंकि हमारा शरीर चलता है वात, पित्त और कफ से।
कौन सा बढ़ा कौन सा घटा जिससे बीमारी पैदा हुई है, तो तीनों का लेवल बनाया जाता है। लेवल पूरा होता है, रोग खत्म हो जाता है। और मेरे आश्रम की दवाइयाँ सारी उम्र नहीं खानी पड़ती, किसी को 15 दिन, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2। जो ज़्यादा लाभ रहा है उसको 2.5-3 महीने लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगते। जैसे रोग समाप्त होता है दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। जी बिल्कुल, तो जैसे ही रोग समाप्त होता है वैसे ही दवाइयाँ बंद हो जाती हैं, और ये जो दवाइयाँ खाने का जो अंतराल होता है, जो समय होता है, ये होता है मात्र 1 से 1.5 महीने। तो ज़रा सोचिए, जिस बीमारी से आप बहुत लंबे समय से परेशान थे, आप कई सालों से उसकी दवाइयाँ खा रहे थे, या आपका कोई परिजन है जो बहुत लंबे समय से दवाई खा रहा था, लेकिन स्थिति ठीक होने की जगह बद से बदतर होती जा रही थी, दयनीय होती जा रही थी, तो आप परेशान ना हो। एक बार आप विश्वास के साथ स्वस्थ विचार आश्रम आए। आश्रम पे आने के बाद स्वयं गुरुजी नाड़ी परीक्षण के बाद आपको बताते हैं कि कौन सा रोग है जो आपको परेशान कर रहा है, किस कारण से आप यहाँ हैं, ये रोग कितना पुराना है। फिर उसके बाद दिया जाता है आपको आयुर्वेदिक समाधान। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी स्थिति आपके साथ ना हो, आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो, तो आश्रम पर आने की डिटेल आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार। नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? ग्रेट नोएडा से बोल रहा हूँ कॉल। जी, सवाल करें अपना, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। गुरुजी मेरी कमर कटती है, कमर में दर्द रहता है, सफेदी जाती है साहब। देखिए, कमर में दर्द होने का कारण नहीं, इसके 4-5 कारण होते हैं। मेडिकल साइंस में तो पेन किलर दे के इसको बंद करते हैं और बेल्ट कमर में लगाने के लिए देते हैं, परंतु यहाँ पे आर्टिफिशियल काम कोई नहीं किया जाता, यहाँ पे ओरिजिनल किया जाता है। ना तो आपने बोलना कि मुझे तकलीफ़ है, ना कागज पत्तर लाना, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। और जहाँ पे आपकी कमर को दर्द है वहाँ पे एक पाउडर तेल दिया जाएगा, उसको तेल के अंदर बना के मलम जैसा लेप किया जाएगा। फिर डॉक्टर वाली रुई लगा के ऊपर से खाकी रंग की टेप से पट्टी कर दी जाएगी, और ये पट्टी 24 घंटे के बाद खुलेगी। आप जिस दिन पट्टी होगी उस दिन आप गद्दे के ऊपर सोइए, आपको सख्त जगह सोने की ज़रूरत नहीं है, आपको कमर में दर्द नहीं रहेगा। परंतु ये पट्टियाँ नाड़ी परीक्षण के बाद पता लगेगा कि कितनी पट्टियाँ करनी पड़ेगी। यदि आपकी रीढ़ की हड्डी का जॉइंट खुला तो उसको बैठाना पड़ेगा, यदि उसमें नस दबी है तो उसको खोलना पड़ेगा, और यदि वहाँ से मांस फटा है तो उसको जोड़ने के लिए जो है ये जो मलम मैंने बताई है, ये हर किस्म के रोग को काटने के लिए एक किस्म का अमृत है। परंतु ये है कि जिस दिन आपने आना एक आदमी साथ चाहिए जो आपकी मालिश करेगा, और जैसे पट्टी यहाँ करेंगे ऐसे वो पट्टी घर भी करेंगे आप। तो 15 दिन में मुझे 70 से 80% आराम चाहिए। 1 महीने दर्द का नामो निशान रहेगा, दवाइयाँ बंद होगी और आप अपना सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। जी बिल्कुल, तो आप अपना सुखी जीवन व्यतीत करेंगे, ये बताया है आपको गुरुजी ने। जब आप स्वस्थ विचार आश्रम आएंगे तो किस प्रकार की आपकी इलाज की प्रक्रिया होगी, किस प्रकार से आपको जो अपने दर्द से मुक्ति मिलेगी जिससे आप बहुत लंबे समय से परेशान हैं। तो अगर आप चाहते हैं स्वस्थ विचार आश्रम आना, आश्रम पर आने की डिटेल आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। कोई शंका है आपके मन में, कोई सवाल है, हमें कॉल करें, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। गुरुजी, इसी कड़ी में आज का व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है, इन्होंने अपने बच्चे का नाम लिखकर भेजा है। नाम है मनहस, उम्र है 5 साल, चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। लिखते हैं मेरे बच्चे को ऑटिज्म है, इसका इलाज हो सकता है गुरुजी? देखिए बेटा, पूरे संसार में मेडिकल में तो इसका इलाज नहीं है, परंतु मेरे पास ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में इसको मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन लाना उस दिन रात 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा करा के सुला दें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी इसके अंदर कमी पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाई आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हो, जिस दिन लाएँगे उसी दिन बच्चे को 10% आराम तो ज़रूर मिलेगा।
जी बिल्कुल, तो पहले ही दिन से आपको 10% का, आपके बच्चे को 10% से आराम मिलेगा। और अगर आप चाहती हैं कि ऐसे कौन से पेशेंट्स हैं जो आकर यहाँ स्वस्थ विचार आश्रम में पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए हैं, जिनको ऑटिज्म की या मंद बुद्धि वो अगर बच्चे हैं या अविकसित उनका दिमाग है, तो ऐसे बहुत से इंटरव्यूज़ आपको हमारे यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात पर मिल जाएंगे। वक्त है कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी, आप यहाँ आए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, लगातार आपकी स्क्रीन पर नंबर दिए जा रहे हैं। कोई शंका है, मन में कोई सवाल है, आप बेझिझक हमें कॉल करें। इन नंबर पर आपको वो सभी जानकारियां दी जाएंगी जो इस वक्त आपके जहन में चल रही हैं। इसके साथ साथ अगर आप घर बैठे गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा अपने साथ रखना चाहते हैं, हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं, तो आप गुरुजी की पुस्तकें मंगवा सकते हैं। पुस्तकें स्वस्थ विचार, ये वो पुस्तकें हैं जो स्वयं गुरुजी द्वारा लिखित है। इसमें वो सभी नुस्खे होते हैं जो गुरुजी यहाँ कार्यक्रम के दौरान बताते हैं। इसके साथ आप हमारे YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर वो सभी नुस्खे होते हैं जो गुरुजी कार्यक्रम के दौरान बताते हैं। साथ ही साथ आप कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हमारे YouTube चैनल संस्कृति टीवी पर भी देख सकते हैं, रोजाना शाम 7:30 से 8:30 बजे तक। अब इसी के साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।